अच्छा जी। हमारे बहुत से ना इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी भाई जो है ना, अपने मुल्कों में अपनी सैलरी से तंग है, सैलरी कम है, वो प्रदेश में आने का सोच रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो कौन से मुल्क में जाएं। तो ये वीडियो ख़ासकर उन लोगों के लिए है। ये वीडियो देखने के बाद आपको फ़ैसला लेने में आसानी होगी। और वीडियो के एंड में ना मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टिप हैं, वो लाजमी आपने सुननी है, देखनी है, वीडियो को पूरा देखना है। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ सैयद आसिफ, आप देख रहे हैं सैयद आसिफ व्लॉग। तो आज ना मैं आपको बताता हूँ 5 ऐसी टिप्स ना जो आपको फैसला करने में मदद फराहम करेंगे कि आपको कौन से मुल्क में जाना चाहिए। तो शुरू करते हैं फिर आज का व्लॉग। सबसे पहले आता है अफोर्डेबिलिटी। देखें, इंडिया पाकिस्तान में ना या बांग्लादेश नेपाल में अक्सरियत हम गरीब लोग होते हैं, मिडिल क्लास होती है, इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता। और पैसा ज़्यादा नहीं होता तो फिर हम यूरोप जाने के ख्वाब भी नहीं दे सकते। हमारे पास कम बजट होता है तो कम बजट के लिए बेहतरीन तरीन मुल्क हैं गल्फ़ के कंट्री। और गल्फ़ के कंट्री में भी मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन मुल्क है सऊदी अरब। आप आसानी से फैमिली से थोड़ा बहुत कर्जा लेके कुछ घर से कुछ छोटी मोटी चीज़, ज़मीन बछड़ा बकरी बेच के इसके लिए पैसा जोड़ इकट्ठा कर सकते हैं और आसानी से गल्फ़ कंट्री आ सकते हैं। तो नंबर 2 पे आता है अपॉर्चुनिटी। तो जैसे को आपको पता है कि गल्फ़ में जितनी कंट्री है ना, सऊदी अरब सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे ज़्यादा आबादी इसकी है। बाकी बहरीन, कतर, कुवैत ये तो बिल्कुल छोटे मुल्क हैं। ओमान थोड़ा बड़ा है, या यूएई थोड़ा बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा मुल्क सऊदी अरब ही है। लेकिन दुबई के भी हालात भी ऐसे हैं, ओमान के भी। कतर और बहरीन, कुवैत के वीज़े वैसे भी बहुत कम मिलते हैं, तो इसलिए सऊदी अरब बेस्ट कंट्री है। फिर यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत हैं, यहाँ बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। विजन 230 इनका शुरू हुआ है, फिर वर्ल्ड कप फुटबॉल का इधर होने वाला है। तो जैसे लाइन सिटी है, न्यूम सिटी है, जद्दा में बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, छोटे मोटे इतने ज़्यादा काम है ना सऊदी में। इतना काम करने वाले बंदे के लिए इधर बहुत काम है, तो इसलिए मेरे ख्याल में तो बेस्ट है सऊदी अरबी। तीसरी सबसे बेहतरीन जो रीज़न है ना सऊदी में आने की, वो है इज़्ज़त और सिस्टम। यहाँ लोगों की जो है ना इज़्ज़त होती है उसकी स्किल के ऊपर, वो कितना काबिल है। ये ना कोई धर्म देखा जाता, तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी नहीं देखा जाता, सिर्फ आपकी काबिलियत। अगर आपके पास काबिलियत है, स्किल है, तो आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। और सिस्टम बेहतरीन है, ऑटोमेटिकली बंदा अगर काबिल है तो वो ऊपर चला जाता है। उसमें कोई सिफारिश वाला सिस्टम नहीं है, कोई ये खुशामद वाला सिस्टम नहीं है कि किसी की सिफारिश करवाना पड़ेगी, ये वो नहीं। आप मेहनती हैं तो आपको मेहनत का पूरा सिला मिलेगा। आपके साथ कोई बंदा यहाँ ज़्यादती नहीं कर सकता। अभी तो बहुत बेहतरीन लॉ इधर बन गए हैं, पहले से बहुत चेंजिंग हो गई है। एक बेहतरीन और परफेक्ट कंट्री है अभी सऊदी अरब रहने के लिए, काम करने के लिए। चौथी बात जो बढ़िया है मैं ना, वो है सेफ्टी। यहाँ सेफ्टी बहुत से मुल्कों से बेहतर है। ठीक है ना, यहाँ कोई चोरी चकारी डाका डकैती वाला कोई मामला नहीं है। आपको कोई डर नहीं रहता कोई आपसे आपका पैसा छीन लेगा। कानून बड़े स्ट्रिक्ट हैं, चाहे ट्रैफिक के हों चाहे कंपनियों के हों। अभी बहुत से ऐसे कानून बन गए हैं लेबर लॉ जो लेबर के हक़ में है। कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। हर महीने की सैलरी ऑनलाइन जाती है गवर्नमेंट के पास भी, कंपनी सैलरी दे रही है नहीं दे रही। तो हर किस्म की अभी यहाँ फैसिलिटी है, पूरी सहूलत है। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। जो सबसे अहम बात है वो, अगर तो आप मुसलमान हो तो आपके लिए तो इससे बड़ी कोई, मैं कहता हूँ, मौका नहीं, इससे बड़ा कोई मौका नहीं होगा। क्योंकि यहाँ दो मुकद्दस तरीन शहर मक्का और मदीना है, जो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, ख्वाब होता है। लोग सालों पैसा जमा करते हैं यहाँ आने के लिए। अगर आप यहाँ आ जाते हो, पैसा भी कमाओगे और मक्का और मदीना का विज़िट भी करोगे, हज करोगे, उम्रा करोगे। 100-120 रुपये में आसानी से बंदा उम्रा कर सकता है। हज पे भी कुछ ख़र्चा नहीं है, लोग करते हैं हज भी। तो ये मुसलमानों के, जो मुसलमान बच्चे हैं या नौजवान जो आना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये बेहतरीन मुल्क है। जगह जगह मस्जिदें हैं, तो उनको उनके लिए एक बंदा पक्का नमाजी बन जाता है, कोई टेंशन नहीं रहती। यानी कि कुल मिलाकर बेहतरीन माहौल है। एंड पे एक मैं आपको ना इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि अगर यहाँ आपने आना है ना, तो गल्फ के किसी कंट्री पे में आए, आपके पास स्किल कोई ना कोई लाजमी होनी चाहिए। चाहे वो शटरिंग हो, सील फिक्सर हो, ड्राइविंग हो, कोई आईटी के शोबे की स्किल हो, या ये बोल सेफ्टी में ऐसी कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। वेल्डर हो आप, मोटर मैकेनिक हो या ऑटो इलेक्ट्रीशियन हो, स्किल वाले वर्कर के लिए यहाँ बेतहाशा अपॉर्चुनिटी है, बहुत मौके हैं।
आगे जाने के, अच्छा पैसा कमाने के। यानी कि स्किल के बगैर अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर आपको यहाँ आने का फ़ायदा नहीं है, फिर आप सारी ज़िंदगी लेबर की तरह जियोगे। एक बार लेबर के तौर पे आप आ गए तो फिर लेबर ही रहोगे। दूसरी एक है बात कि किसी कंपनी में भी आप आए ना, जिस कंपनी में भी आपका आने का दिल है तो पहले उसकी जांच पड़ताल कर ले, वो कंपनी अच्छी है, कितने सालों से है, एस्टेब्लिश कंपनी है, कोई नई कंपनी तो नहीं है, या वहाँ वर्कर कैसे काम कर रहे हैं, वहाँ किसी वर्कर का रिव्यू चेक करें, या गूगल पे इंटरनेट पे मिल जाता है जो भी कंपनी हो, ठीक है। तो वो देखभाल के आएँ। किसी बुरी कंपनी में मत फंस जाना, छोटी कंपनी में जो 6 महीने चले और फिर बंद हो जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो नए वीज़े लेके आए, कंपनी 6 महीने चली बाद में बंद होगी। तो ये थोड़ी सी एहतियात आपने लाजमी करनी है। बाकी यहाँ काम के सिलसिले में मेरे ख्याल में तो सऊदी बेहतरीन मुल्क है, सबसे बेहतरीन मुल्क रहने के लिए आज के दौर में फ़िलहाल में। तो बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो, कमेंट में मुझे बताना। अगर किसी और दूसरे मौजू पे आपको वीडियो चाहिए, कोई मालूमात चाहिए तो कमेंट में मुझे बताओ। इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, कमेंट का जवाब भी देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।